नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 70 प्रश्न। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों विष्णु शर्मा हैं, याद रखेंगे। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था? दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम में, याद रखेंगे दोस्तों, कांचीपुरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, महेंद्र वर्मन ने। महाबलीपुरम का एकाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन, याद रखेंगे दोस्तों, अपराजित वर्मन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकिर या मान्य खेत में। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव था, याद रखेंगे दोस्तों, ध्रुव। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, याद रखेंगे दोस्तों, बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने। बैंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों विष्णुवर्धन थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजाल्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? दोस्तों चोल वंश की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तंजावुर में। द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने, याद रखेंगे दोस्तों, आदि ग्रंथ जो है किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र के द्वारा। भारत में किसके काल में इंडिया पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। सती प्रथा का अंत तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वारेन हेस्टिंग था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1735 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उद्दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था सांसूजा से, याद रखेंगे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था, सर आयरकूट ने हराया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, याद रखेंगे दोस्तों।
सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं और किसी भी एग्जाम में आने पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? दोस्तों अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? वोडेयारों ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? लॉर्ड वेलेस्ली ने। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ मारा गया था। 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपीय लोगों के द्वारा लाए गए थे। सुगोली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? गोरखाओं के बीच। याद रखेंगे दोस्तों, गोरखाओं के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो मालाबार को सौंप दिया गया था। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे? जॉन लॉरेंस के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर में फांसी दी गई थी। जलियांवाला बाग त्रासदी किस ब्रिगेडियर का संबंध था? तो जनरल डायर का संबंध था। याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? मौलवी अहमदुल्ला ने। याद रखेंगे दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया था और फुटपाथ से फेंक दिया गया था? तो डरबन में फेंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन। याद रखेंगे दोस्तों, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा सरदार को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया था? प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। जापान में डार्टिंगटन हाई हॉल स्कूल के संस्थापकों में कौन एक थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? केसर हिंद की उपाधि। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त की क्रांति मैदान में, मुंबई। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नज़रबंदी किसकी विशेषता थी? रॉलेट एक्ट की। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? बर्मा। याद रखेंगे दोस्तों, बर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1847
97 ईस्वी में लड़ा गया था। 1905 ईस्वी में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? M.N. रॉय थे। याद रखेंगे। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को दे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने 1913 में की थी। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं एकाधिकार समाप्त हो गया था? 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसान। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते रहिए, आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी वगैरह कैसी लगती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।